चलो अब हम लोग न्यू चैप्टर नंबर क्या है 12 गोलक चैप्टर करेंगे। ठीक है, गोलक चैप्टर का क्या है तुम्हारा, इसमें गोलक और अर्धगोलक ये दो चीज है इसमें। और ये मैथ करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जानना ही पड़ेगा। ठीक है, और 4 फॉर्मूला है इसका, वो ज्यादा भी है नहीं, सिर्फ 4, 1 2 3 4। गोलक मतलब क्या चीज होता है तुम्हारा, गोलक गोल चीज, जैसे फुटबॉल हो गया। ठीक है, और शॉर्ट पुट गेंद देखा है कभी तुम लोग, स्पोर्ट्स में यूज होता है शॉर्ट पुट ना, मतलब जो बोल रहा हूं मैं, एक गोलक होता है इतना गोल और लोहा से भरा हुआ, वो ठोस गोलक हो गया। तो उसको अगर काटेगा भी ना बीच से तो क्या निकलेगा, लोहा ही, बीच में भी लोहा होता है। ठीक है, तो वो ठोस गोलक हो गया। जैसे फुटबॉल को हम लोग ठोस नहीं बोलेंगे, फुटबॉल के अंदर में क्या होता है, गैस होता है, अंडरस्टैंड, गैस, उसके अंदर में हवा होता है, हवा भरा हुआ होता है। तो गोलक मतलब गोलक, ठीक है, गोल है, लेकिन उसका हम लोग फुटबॉल का हम लोग बाहर का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समग्र तल का क्षेत्रफल मतलब उसका बाहर का जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर पोर्शन होता है ना, फुटबॉल का क्या होता है, बाहर का व्हाइट और ब्लैक, ये दो ठो पोर्शन भाग होता है, वो भाग को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और गोलक का ही आयतन क्या चीज होता है, जैसे मान लो लोहा का गोलक हो गया, जैसे हम लोग शॉर्ट पुट गेंद में जो फेंकते हैं, वो लोहा भी एक तो गोलक ही है। क्या है, उसको अगर काटेंगे तो लोहा ही पाएंगे हम लोग, है ना। तो उसके अंदर में कितना लोहा है, अंदर में कितना लोहा है, कितना लोहा से वो बना है, इसका मतलब उसका क्या निकालना है, ये आयतन। यानी कि एक लोहा के एक गोलक है, ठोस गोलक, उस गोलक में लोहा कितना है, अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या बोलना है, क्या निकालना होगा, तब इसका मतलब क्या निकालना है। गोलक मतलब फुल गोलक, अर्ध गोलक मतलब हाफ गोलक, आधा गोलक। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, हो गया। बस यही फॉर्मूला है, देखो जैसे गोलक का समग्र तल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, गोलक का आयतन निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। ठीक है, याद करना, क्षेत्रफल में वर्ग आता है, आयतन में क्या होता है, घन आता है, याद करना, रिमेंबर। नेक्स्ट, अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल, इसका आधा है ना, ये तो हाफ है, तो 4 नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ऊपर का भी तो है, एक पार्ट है ना, ऊपर में एक लेयर सा है ना, तो उसका है ये इधर का 2 हो गया, ऊपर का 1 हो गया, तो 3। तो 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई। ठीक, नेक्स्ट, घन अर्धगोलक का क्या निकालना, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। ठीक, इसका उल्टा हाफ हो जाएगा, 4 है, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये फॉर्मूला सबको नोट डाउन कर लिया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग मैथ करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन प्रयोग 2 है ना। देखो, लोहे का गोला तैयार करने में गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्या बोला है, व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास क्या चीज होता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। गोलक को रंग करने के लिए 2.5 रुपया के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा बोल रहा है, यानी कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 2.5 रुपया खर्चा करेगा, तो टोटल खर्चा कितना आएगा। तो रंग करने के लिए बोला है, क्या करने के लिए, एक गोलक है, ठीक है, गोलक के बाहर में रंग करने, बाहर क्या आयतन निकालना है ना क्षेत्रफल निकालना है, बाहर का, हाँ यस, बाहर रंग कहाँ करेगा, तुम बाहर करेगा, तो बाहर का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को, तो अंडरस्टैंड ना। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 2.5 रुपया खर्चा हो रहा है, कितना, 2.5 रुपया खर्चा है। तो टोटल कितना, जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसी को 2.5 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना। अब देखो व्यास क्या चीज होता है, तो प्रयोग 2 है ना। देखो एक गोलक है जे, ए से लेके बी, देखो ये गोलक है, तो व्यास किसको बोलेंगे हम लोग, ये हो गया ए से लेकर बी, बीच से एक लाइन खींचेगा हम लोग, ठीक है, गोलक का बीच से ए से लेकर बी, ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ, व्यास को हम लोग क्या बोलेंगे, 2r बोलेंगे। क्या बोलते हैं, 2r। ठीक है, तो ये व्यास कितना है, कितना दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो व्यास से यहाँ पे काम नहीं बनेगा, अर्ध व्यास से काम बनेगा। क्या से, ठीक है, अर्ध व्यास से काम बनेगा, जो कि रेडियस,
हाँ आर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या है, लोहा का गोलक ना, क्या लिखा हुआ है, ठीक, लोहा ही लिखते हैं। लोहा का गोलक का क्या व्यास, व्यास बराबर कितना है 14, इसको हम लोग बोलेंगे 2r बोलेंगे। तो देयरफॉर लोहा का गोलक का क्या निकालना है, क्या निकालना है, अर्धव्यास। अर्धव्यास निकालने के लिए 2 से डिवाइड करो, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग बोलेंगे r। एनी प्रॉब्लम, बस हो गया। व्यास अर्धव्यास आया 7 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धव्यास क्या होता है, हाफ, इसका हाफ। यहाँ सेंटर से मान लो, सेंटर को अगर ओ मानेंगे, ओ से लेकर बी तक कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ रहा ना, इजी है, एकदम इजी तरीका से, देखो कोई दिक्कत नहीं, बस इसको फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट करेंगे हम लोग। तो क्या निकालना है हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लोहा का गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या निकालना है, समग्र तल का, कोई बोलेगा मुझे, कोई जा, हाँ। तो फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। तो 4, अच्छा पाई का वैल्यू किसी को पता है, यस 22/7, यस, और इंटू है यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का क्या होगा स्क्वायर, तो इकाई कौन है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। अंडरस्टैंड, बस इसको क्या होगा, हम लोग काटेंगे इसको 22/7 इंटू, इसको हम लोग 7 के स्क्वायर 49 भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं 7 इंटू 7। एनी प्रॉब्लम, तो आराम से तुम 7 से काट दो इसको, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 4 इंटू 22 इंटू 7, ऊपर में कौन बचा, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करके बॉक्स के अंदर में तुम लोग को लिखना है, इसका क्या आ जाएगा, समग्र तल का क्षेत्रफल आएगा। डू यू अंडरस्टैंड, चलो इतना करो। तो देखो अब गोलक का क्या निकला, हम लोग समग्र तल का क्षेत्रफल निकला, कितना निकला 616, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्च हो रहा है, 2.5 रुपया, यानी कि बाहर का क्षेत्रफल कितना आया। अगर गोलक बोलेगा तो गोलक के चारों और बाहर इसका क्षेत्रफल कितना निकला, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्च हो रहा है, 2.5 रुपया, 2.50 रुपीज। तो 616 में कितना खर्च होगा, टोटल की मल्टीप्लाई करने से तो निकल गया, है ना। देयरफॉर रंग करने में कुल खर्च, तो 616 इंटू 2.50 है ना रुपीज, तो 2.50, इधर ये जीरो तो हम लोग काट सकते हैं, 2.5 से लेके इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आराम से हो जाएगा। डायरेक्ट करो ना तुम लोग, 25 और 6 करो 150 होगा, 150 का शून्य हाथ में 15, ठीक है, 25 एक 25 40, 25 एक 25 और 15 40, सॉरी सूर्य 40 का शून्य हाथ में 4, 25 और 6 कितना होगा 150, 150 और 4 कितना होगा 154, ठीक है। एक घर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक घर के बाद पॉइंट है, कितना आया आंसर 1540 रुपया, चेक द आंसर। किसी गोलक का अर्धव्यास 10.5 सेंटीमीटर होने से उसके समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत है, समग्र तल का क्षेत्रफल दे दिया ऑलरेडी, और क्या पूछा गया है कि सॉरी क्या दिया गया है, अर्धव्यास। एक गोलक है, ठीक है, और सेंटर से लेकर यहां तक, समझ में आ रहा है साइन, तो ये O मान लो और इसको A मान लो, तो O से A ये क्या है, ठीक है, अर्धव्यास यानी कि होता है R, कितना 10.5 क्या दिया है सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है, अर्धव्यास ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो इसका है समग्र तल का क्षेत्रफल। देयरफॉर गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल एरिया बराबर, तो समग्र तल का क्षेत्रफल फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इकाई कर दो, अभी लिखते हैं। तो 4 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, तो आर मतलब आर का वैल्यू कितना है 10.5 बाई सॉरी क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, कहां पे अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना, मैं मैच करते जा रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आएगा कहीं पे पूछ लेना। तो 4 इंटू 22/7, इसको हम लोग देखो 10.5 को हम लोग 105/10 कर सकते हैं, पॉइंट को हटा दिया तो नीचे 10 बैठेगा ना, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज को समझना है, 22/7 इंटू, तो इसको हम लोग 105 इंटू 105 स्क्वायर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, क्या हुआ ये स्क्वायर हो गया। काटेंगे इसको, आराम से काटो, पहले तो 7 से काटो इसको, 7 से एक बार, 7 से काटो इसको, 7 एकम 7, 15 बार जाएगा है ना। फिर इसको काटो, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 2 बार, 2 से 4 कट रहा है ना, कितना बार 2 बार, फिर 2 से ये 10 कटेगा, 2 से एक बार, 2 से 10 को कितना बार 5, 5 से फिर 105 कटेगा है ना, तो कितना होगा 21। नीचे कोई है, कोई नहीं है नीचे, तो ऊपर में कौन बचा 22, 3 21, 22 इंटू 3 इंटू 21, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, दिस इज आंसर। तो तुम लोग का काम होगा ये आंसर करना, 1386 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड हो गया, दिस इज आंसर।